हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मेरे पिता गलत है फिर भी मुझे उनसे प्यार है, भाग 2। दोस्तों, हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। राजेंद्र जी के सफल ऑपरेशन के बाद 4 दिन ऑपरेशन हॉस्पिटल में रखने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। राजेंद्र जी अपने बेटे जतीन, बहू जिया और अपनी पत्नी अंबाजी के साथ घर रहने आ गए। उनकी दूसरी पत्नी अपने घर चली गई। राजेंद्र जी अच्छे खान पान, अच्छे देख रेख, अच्छे वातावरण में रहने की वजह से उनके सेहत में बहुत जल्दी रिकवरी हो रही थी। वह बहुत जल्दी अच्छे से स्वस्थ हो रहे थे। जिया जी पति जतीन को राजेंद्र जी के साथ सुबह शाम बैठे बातें करते, उनका पैर दबाते देखती। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात थी कि इतने दिनों में कभी भी राजेंद्र जी की दूसरी पत्नी उनको देखने नहीं आई। क्यों? समझ नहीं आया। हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम के बाहर तो वो इतनी हैरान परेशान घूम रही थी, इतनी चिंतित दिख रही थी। ऐसा लगता था कि उन्हें राजेंद्र जी से बहुत प्रेम है, उनसे प्यार है, फिर भी वह उन्हें देखने इस घर में क्यों नहीं आई। कभी कभार वह राजेंद्र जी को फ़ोन पर बातें करते सुनती थी कि शायद दूसरी पत्नी का फ़ोन ही आता था। राजेंद्र जी से उनका हालचाल पूछती थी और उनका खैरियत पूछती थी, लेकिन देखने आना चाहिए था ना। जिससे आप प्यार करते हो और आपको पता है कि वह ठीक नहीं है, उसकी हालत बहुत नाजुक है, ऐसे दौर से गुजर रहा है, तो वह उसे देखे बिना कैसे रह सकता है। खैर, 2 महीने बाद अंबाजी और जतीन जी के साथ घर में साथ रहने के बाद कुछ दिन के लिए वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहने चले गए। एक दिन शाम के समय चाय पीते हुए जतीन ने अपनी पत्नी जिया को बोले कि तुम हमेशा सवालिया नज़रों से, प्रश्न भरी चेहरे से पूछती हो ना कि क्या कहानी है। आपके पिता की 2 पत्नी है, फिर भी आप उनको इतना प्यार करते हो। कैसे कैसे प्यार कर सकते हो जब आपकी माँ के साथ उन्होंने इतना गलत किया। आपके पिता आपके बचपन का, आपके मन का, खुशियों का गुनाहगार हैं, फिर भी आप उनसे इतना प्यार कैसे करते हो। सासू माँ भी इतना प्यार कैसे करती है। हमेशा सवाल होता है ना तुम्हारे चेहरे पर। जिया अचानक से जतीन से द्वारा पूछे गए सवालों को सुन सकपका गई, पर कुछ बोली नहीं। हाँ, वह जानना तो चाहती थी जो वह आज तक जानना चाहती थी, और उसका जवाब बिना पूछे मिल रहा था। जतीन बोली कि मैं, पापा और माँ, हम तीनों घर में रहते थे। पापा का नौकरी था, लेकिन साथ में वह एक बिजनेस करना चाहते थे। कुछ सालों की नौकरी करने के बाद वह बिजनेस भी साथ में करने लगे, लेकिन बिजनेस जब तक सक्सेस नहीं हो जाता उन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। शायद इसका टेंशन था या उनका स्वभाव ही था। शुरू से उनका स्वभाव बहुत तेज था, क्रोधित वाला था, बात बात पर गुस्सा हो जाते। आज समझ नहीं पाते कि वह किस बात पर गुस्सा कर बैठेंगे और किस बात पर आपको डांट बैठेंगे। यहाँ तक घर का वातावरण थोड़ा ज़्यादातर शांति रहता। अम्बा जी भी कुछ नहीं बोलती, शायद सालों तक साथ रहने की वजह से अपने पति के स्वभाव को जानती थी। उनसे उनको कोई तकलीफ भी नहीं था। मैं 10 साल का था और एक दिन जब मैं अपने स्कूल से घर लौटा तो मैंने अपनी माँ को उनके कमरे में बैठकर रोता देखा। जब मेरी माँ ने मुझे आते देखी तो अपने आंचल से आंसू पोंछ लिए, बोली आंखों में कुछ चला गया है। लेकिन उस दिन से मैं यह बात नोटिस करने लगा कि घर का वातावरण बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था। पापा घर में कम आ रहे थे। अब माँ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ी हो गई थी। करीब 5 महीने बाद मुझे पता चला कि पापा ने दूसरी शादी कर ली है, जो उनके बिजनेस में उनके साथ पार्टनर थी। वह दूसरी औरत का नाम था कोमल। उस औरत से उनको प्यार हुआ और उन्होंने उनसे शादी कर ली। उनसे उनका प्रेम प्रसंग रिश्ता 1.5 साल से चल रहा था और आखिरकार उन्होंने उनसे शादी कर ली। जिस दिन मैं अपनी माँ को रोते देखा था, उस दिन उन्होंने मेरी माँ को उस दूसरी औरत के बारे में बताया था। मेरी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वह एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी, अपने अकेले बच्चों को कैसे पाल सकती है। वो अपने घर में अपने कर्तव्यों से कभी पीछे मुड़ी नहीं। अपने बेटे को अच्छे देखभाल करती है, पति की अच्छी देखभाल करती है, फिर वह उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे पिता के पास तो कोई जवाब नहीं था। 5 महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उन 5 महीने माँ को बताने और शादी करने के दौरान पापा आते रहे। उन्होंने मेरी माँ के सामने हमेशा हाथ जोड़ गिड़गिड़ाते ही रहे। अपनी प्रेम कहानी बताने के बाद से मैंने पापा में बहुत बड़ा अंतर देखा। माँ बहुत ज़्यादा स्वभाव से चिड़चिड़ी, गुस्सैल और आक्रामक हो गई थी।
मेरे पिता को कभी भी अपने सामने देखना पसंद नहीं करती थी। उनको आते देख या उनको अपने सामने देखकर वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। मेरे पिता जो हर बात पर क्रोधित हो जाया करते थे, बात बात में गुस्सा हो जाते थे, वह शांत हो गए थे। माँ कुछ भी कहती, कुछ भी सुनाती या उनको देखकर कुछ भी बदतमीजी कर देती, वह एक लफ्ज़ नहीं कहते। धीरे धीरे उनका इतना सहन करना मेरी माँ के स्वभाव में, उनके गुस्से में भी कमी ला दिया। मेरे पिता ने शादी करने के बाद एक दिन मुझे अपने पास बैठाकर अपनी कहानी बताई और साथ में मेरी माँ के पैर को पकड़कर बोले, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं कि मैं शादीशुदा होने के बाद, मेरा परिवार होने के बाद भी मैं बाहर जाकर एक दूसरा परिवार बनाऊं। ऐसा करने का मुझे हक नहीं। मैं जानता हूँ यह गलत है, फिर भी यह मैंने किया। मैं इसलिए कर गया क्योंकि मैं अपने मन को काबू नहीं कर पाया। मैं उसको खोने के डर से उसे अपने से दूर नहीं होने दिया। उससे शादी कर ली, लेकिन मैं तुम दोनों को भी अपने से दूर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं दो नाव में चलना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरी गलतियों की सज़ा तुम दोनों को नहीं दे सकता। मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। मैं अपनी पत्नी की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। मैं तुम दोनों का हमेशा ही ख्याल रखूँगा, जैसा हमेशा रखता आया हूँ। माँ, कहीं हमारे रहते आप बाहर में अपना नया रिश्ता जोड़ लिए तो फिर हम आपसे किस बात से रिश्ता रखें? सिर्फ पैसे के लिए? क्या मैं इतना स्वार्थी हूँ? मैं गलत नहीं होंगी कि सिर्फ पैसे के लिए अपने पति को, जो किसी और का हो चुका है, उसको मैं बांध के अपने पास रखूँ? मेरे पिता ने कहा कि नहीं, तुम गलत नहीं हो, मैं गलत हूँ। किसी को भी अधिकार नहीं कि यह कहे कि तेरे प्यार में कमी था या तुम अपने कर्तव्य से चूक गई। उन्होंने मेरी माँ के पैर को लगभग छूते हुए कहा कि मैं तुम्हारे चरणों को भी पकड़ के अगर झूल जाऊं तो मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। पता है क्यों? मैं अपने मूंछों पर ताव देने वाला मर्द, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने वाला, अहंकार दिखाने वाला मर्द अपनी पत्नी के दो पति को बर्दाश्त कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो मेरी पत्नी अगर अपने पति के दूसरी पत्नी को देखकर गुस्सा नहीं हो सकती है क्या? नाराज़ नहीं हो सकती है क्या? जब इस तुलना को मैं करता हूँ तो मैं अपनी पत्नी के सामने अपने को बहुत तुच्छ और छोटा समझता हूँ। मुझे तुम दोनों का हमेशा लेकर चलना है। तुम दोनों मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, मेरी ज़िंदगी है। मैं नहीं छोड़ सकता। मेरी माँ ने उनकी जिम्मेदारियों से, उनकी इच्छाओं का मान रखते हुए उन्हें कभी रोका नहीं। उन्होंने हमेशा हमारी परवरिश पैसों से, जिम्मेदारियों से वैसे ही की जैसा वह हमेशा करते आए थे। लेकिन उस दिन से शायद मेरी माँ ने उनसे अपना सारा रिश्ता ख़त्म कर लिया था। कभी मुझे बताया नहीं गया, लेकिन शुरुआत से ही मैंने घर में एक चीज़ देखा कि उनकी दूसरी पत्नी कोमल जी को हमारे घर आने की इजाज़त नहीं थी और मेरी माँ को उनके घर जाने की नहीं थी। उन दोनों औरतों ने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की, एक दूसरे को फ़ोन करके भी हालचाल नहीं लिए। मेरे पिता भी यही चाहते थे कि भले एक परिवार दूसरे से जुड़ कर ना रहे, लेकिन एक दूसरे को लेकर कलेश लेकर भी ना रहे। पता है जिया, उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अपने पिता को मेरी माँ के सामने नज़रें उठा के भी मेरी माँ को देखते नहीं देखा। वह अपने को इतना गुनाहगार, इतना दोषी समझते थे। वह मानते थे कि उनसे गलती हुई है और इस गलती ने उनको इतना, मेरी माँ के सामने इतना नीचे रखा। उन्होंने मेरी माँ को हमेशा इतना ऊंचा दर्जा दिया। तुम्हें पता है, मैं अपने पिता को प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि उनकी लाख गलती करने के बाद भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। और मैं अपने पिता की इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि वह मेरी माँ के गुनहगार थे, लेकिन मेरी माँ की इज्जत पर कभी आँच नहीं आने दी। मेरी माँ की इज्जत को कभी घर में, परिवार में, समाज में कम नहीं होने दिया। उनके लिए कोई भी अगर कोई एक शब्द भी बोलने की ज़रूरत की तो वह सबसे पहले मेरे पिता ने उसको निपटा। तुम कैसे बोल सकते हो मेरी पत्नी को? मेरी पत्नी सही थी, सही है, सही रहेगी। गलत मैं हूँ। पता है, एक बेटा अपने पिता को इज्जत कब करता है? जब उसका पिता उसकी माँ की इज्जत करता है। जिया को उसके सारे सवालों का जवाब आज मिल चुका था। वह समझ गई थी कि जतीन अपने पिता से इतना प्यार और इज्जत क्यों करते हैं। साथ में यह भी समझ गई थी कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी अपनी पत्नी के रहते दूसरी औरत को रखना, अपनी ज़िंदगी में लाने के बाद भी उनकी सासू अम्बा जी अपने पति को अपने मन से क्यों जोड़ कर रखी थी। उनके मन में अपने पति राजेंद्र जी के लिए आज भी प्रेम भाव क्यों था।
दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।